ही रह चुका है सर, क्योंकि सरकार कुछ करती ही नहीं है। पर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं लोग सोए हुए हैं। अंदर तो खून हमारा भी खौलता है कि जब एक लड़की के साथ ऐसा होते हुए देखेंगे तो बुरा हमें भी लगता है। और उम्मीद मत छोड़े, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। आप यहाँ पर आज पहुंची हैं, मूल निवास और भू कानून का मुद्दा तो है ही, लेकिन अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई को कैसे देखती हैं? जैसे जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से भीड़ जुटी है आज, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? सर मिलना तो चाहिए न्याय, क्योंकि हमारी जैसी वो एक लड़की थी जो अपने परिवार को पालने के लिए बाहर गई थी। उत्तराखंड के बाहर तो नहीं गई थी। हम जितना उत्तराखंड को सेफ सोचते थे, शायद अब उतना सेफ नहीं रह चुका है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी केस के लिए आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भू कानून के लिए इकट्ठे हुए हैं। चाहे तो हम डेली भी इकट्ठा हो सकते हैं, पर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अभी भी कहीं ना कहीं लोग सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वो अंकिता भंडारी के केस में हो या भू कानून के केस में हो। कहीं ना कहीं हर कोई अपना ही स्वार्थ लेकर इस चीज़ में चल रहा है। अगर ये स्वार्थ छोड़ दिया जाए तो शायद अंकिता भंडारी को केस को उसी दिन न्याय मिल जाता है जिस दिन अंकिता भंडारी के साथ ये हत्या हुई थी। आज जिन दिन लोगों के मन में किसी भी लड़की को देख के गलत ख्याल आता है, शायद वो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है कि वो इतनी छूट दे चुके किसी के माइंड में एक लड़की को देख के ये थॉट आ सके। अगर उस चीज़ में किसी एक कानून बन जाए जहाँ हत्यारा डरे कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे तो हमें ये सज़ा मिल सकती है। अभी क्या हो रहा है, जेल में डाला जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर जिस दिन उनको मारा गया था उस दिन वो जेल में होते, फिर भी उनको कुछ नहीं किया जाता उनके साथ। वो उनके थोड़ी देर जेल में रखते जैसे उन्होंने अभी भी रखा है, फिर छोड़ देंगे। अगर हम अभी केस बंद कर देंगे तो ना वो कभी हमें न्याय मिलेगा और ना अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं अभी भी देखेंगे तो हम जाते हैं, लड़के अभी भी कुछ ना कुछ गलत कमेंट करते हैं। उनके अंदर डर नहीं रह चुका है सर, क्योंकि सरकार कुछ करती ही नहीं है। 2 दिन करेगी, फिर 2 दिन बाद फिर चुप हो जाएगी, फिर 2 दिन करेगी, फिर 2 दिन बाद फिर चुप हो जाएगी। ये डेली का ही है। अभी ना कहीं ना अभी हम यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना किसी लड़की के साथ अभी भी रेप हो रहा होगा। वो 6 साल की बच्ची के साथ हो, या वो 1 महीने की बच्ची के साथ हो, या वो 20 साल के बच्चे के साथ हो, या वो बुढ़ापे हुई किसी औरत के साथ हो। सर तो जिस तरह का डिले हो गया है इस पूरे प्रोसेस में, जैसे कुछ लड़कियों से ही बात कर रहा था मैं कुछ दिन पहले यहीं पर इसी जगह पर, तो वो कह रही थी कि उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि अंकिता को न्याय मिलेगा। तो आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि अंकिता भंडारी में जो डिले हुआ है ये बहुत नुकसान पहुंचाया कहीं ना कहीं, कि लड़कियों को लग रहा है कि उम्मीद नहीं है उन्हें न्याय मिलेगा? सर सच्चाई की हमेशा विजय होती है। वो देर में हो ये कैसे भी हो, पर विजय होती है, क्योंकि ऊपर वाला अभी भी जिंदा है। वो कहीं ना कहीं से न्याय देगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। कर्मा इज रिटर्न तो हमेशा होता है सर। मुझे अभी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को न्याय ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है आपको? अच्छा सर, उम्मीद है। पूरा प्रोसेस में डिले हुआ है उस पर क्या कहेंगे आपकी? क्या इस तरह की चीज़ें मनोबल नहीं गिराती हैं महिलाओं का, या फिर माताओं का जो अपनी बेटियों को, माँ बाप का जो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं? सर अंकिता भंडारी के केस में जो डिले हो रहा है वो इस कारण हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे हम भी उस टाइम पे यहाँ बैठे थे, धरने पे बैठे थे, उधर भी धरने पे बैठे थे। फिर बॉडी उठने के बाद लोगों के अंदर जो जोश था वो कम होने से लगा, क्योंकि डेड बॉडी जब जल जाती है तो थोड़ा अंदर तो खून हमारा भी खौलता है कि जब एक लड़की के साथ ऐसा होते हुए देखेंगे तो बुरा हमें भी लगता है। पर अभी भी सर वही है ना, जागरूकता नहीं है किसी के अंदर। अगर भीड़ हो तो सबके अंदर जागरूकता हो, भीड़ इकट्ठे हो तो कहीं ना कहीं हमें वो पावर मिल सके कि हाँ हमारे पास पावर है, क्योंकि एक इंसान को देख के कोई भी नहीं डरता है। अगर भीड़ हो तो शायद वो सामने वाला इंसान भी 10 बार सोचेगा कि भीड़ इकट्ठा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लड़कों को क्या बोलेगी जो कह रही हैं कि हमें उम्मीद नहीं है? सर उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई में हमेशा विजय होती है। तो क्या कहेंगे आप? उनको यही बोलूँगी कि आप लोग जुटे रहिए और उम्मीद मत छोड़े, क्योंकि उनकी मम्मी पापा ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, इसलिए।